नमस्कार, जीएनटी स्पेशल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। जीएनटी स्पेशल में आज बात राष्ट्र रक्षा के संकल्प की। आज भारतीय नौसेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती है, तो उसकी यही वजह है कि भारत अपनी जमीन पर ही मॉडर्न वॉरफेयर के निर्माण से अपनी ताकत को लगातार बढ़ाने में जुटा हुआ है। इसी क्रम में भारत की नौसेना को आज एक और ताकतवर स्वदेशी युद्धपोत मिल गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में आज मुंबई में आईएनएस इंफाल को नौसेना में शामिल किया गया। ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइलों से लैस समंदर के इस योद्धा के शामिल होने से नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। बता दें कि इंफाल ऐसा पहला युद्धपोत है जिसका नाम देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र के किसी शहर पर रखा गया है। ऐसा क्यों हुआ, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। भी है विध्वंसक भी, वो डिफेंडर भी है, डिस्ट्रॉयर भी, वो देश की ढाल है, वो शत्रु का काल है, वो आईएनएस इंफाल है। भारत की सशस्त्र सेनाओं के साहस और सक्षम को बढ़ाने की गौरव गाथा में आज एक और नया अध्याय जुड़ गया। दुश्मन लहरों पर हो या फिर पाताल में छिपा हो, भारतीय नौसेना के इस जाबाज जहाज की निगाहों से बच नहीं सकता। समंदर में हिंदुस्तान की ताकत को धार देने के लिए नया स्वदेशी युद्धपोत स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर अब नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है। 16वीं सदी में भारत को अपनी पहली नौसेना मिली थी। यह नौसेना छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू की थी और एक नारा दिया था, जलमेव यस्य बलमेव तस्य। उसी नारे को आगे ले जाते हुए भारतीय नौसेना लगातार ताकतवर हो रही है और इस ताकत में और बढ़ोतरी करने के लिए आईएनएस इंफाल को अब भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। आईएनएस इंफाल प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के तहत बनाए जा रहे विशाखापट्टनम क्लास का तीसरा स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। आईएनएस के पास ऐसी ताकत और खासियतें हैं जो उसे लहरों का खतरनाक लड़ाका बनाती हैं। इस युद्धपोत को बेहतर स्टेल्थ फीचर, हाईटेक हथियार और पहले से बेहतर सेंसर्स के साथ तैयार किया गया है। सदैव तत्पर के नारे के साथ आईएनएस इंफाल भारत माता की रक्षा के लिए पूर्ण तरीके से तैयार है। आईएनएस इंफाल विशाखापट्टनम क्लास का तीसरा डिस्ट्रॉयर वॉरशिप है और 75% मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया गया है। आईएनएस इंफाल स्टेट ऑफ द वॉर आर्ट टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। साथ ही साथ अति आधुनिक हथियार इस जहाज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। खास बात ये भी है कि इंफाल को बनाने और उसके टेस्टिंग में लगा समय किसी भी भारतीय डिस्ट्रॉयर वॉरशिप के बनने में लगा सबसे कम वक्त है। इंफाल को बनाने की शुरुआत 19 मई 2017 को हुई थी। 20 अक्टूबर 2023 को इसकी डिलीवरी कर दी गई। आईएनएस इंफाल प्रोजेक्ट 15 ब्रावो का तीसरा डिस्ट्रॉयर है। इससे पहले विशाखापट्टनम, आईएनएस विशाखापट्टनम और मोरमुगाओ ऑलरेडी कमीशन हो चुके हैं। आईएनएस इंफाल उन्हीं की तरह विश्व की सबसे बड़े और सबसे आधुनिक युद्धपोतों में गिना जाता है। आईएनएस इंफाल में वो सारी कैपेबिलिटीज हैं जो हमें अपनी समुद्री चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरत है। मुंबई की नौसेना डॉकयार्ड में बाहुबली की कमीशनिंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हुई। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी मौजूद रहे। बता दें कि नौसेना के नए डिस्ट्रॉयर की कमीशनिंग में मणिपुर के मुख्यमंत्री की मौजूदगी का कनेक्शन आईएनएस इंफाल के नाम से है। ये देश का पहला जंगी जहाज है जिसका नाम उत्तर पूर्व के एक शहर पर रखा गया है। आईएनएस इंफाल भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मणिपुर के बलिदान और योगदान को एक श्रद्धांजलि है। बता दें कि उत्तर पूर्व का ये राज्य 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध का साक्षी था। तो वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 14 अप्रैल 1944 को मोइरांग में ही पहली बार आईएनए का ध्वज फहराया था। इसी तरह आईएनएस इंफाल का नाम दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई इंफाल की लड़ाई के शहीदों की भी याद दिलाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश और शाही जापानी सेनाओं के बीच हुई इंफाल की घमासान लड़ाई में दोनों तरफ से भारतीय लड़ाकों ने जंग लड़ी थी। उस युद्ध ने बर्मा अभियान का रुख मोड़ दिया था, जिसने आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध और नई विश्व व्यवस्था के परिणाम को आकार दिया।
आईएनएस इम्फाल राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और समृद्धि में मणिपुर राज्य के इम्फाल शहर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के योगदान और महत्व का प्रतीक है। आपको बता दें कि आईएनएस इम्फाल अब पश्चिमी नेवल कमांड को सौंपा जा चुका है। स्टेल्थ फीचर से लैस इस डिस्ट्रॉयर की कमीशनिंग के बाद भारत की नौसेना को अभूतपूर्व ताकत मिल चुकी है। ये घातक जहाज शांतिकाल के ऑपरेशन से लेकर युद्ध के वक्त न्यूक्लियर और केमिकल वॉर जोन तक में ऑपरेट करने की अद्भुत क्षमता रखता है। इस बाहुबली के आने से समंदर में हिंदुस्तान का सुरक्षा घेरा और मजबूत हो गया है। पश्चिम में पाकिस्तान हो या पूर्व में चीन, दोनों ओर से आने वाले खतरों का सामना करने के लिए ये जंगी जहाज पूरी तरह से तैयार है। भविष्य में समुद्री सीमा की रक्षा में सागर का ये प्रहरी बेहद अहम साबित होगा। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 7,400 टन वजन वाले इस भारी भरकम युद्धपोत की खासियत यह है कि समुद्री जंग के हालात में डिफेंडर और अटैकर दोनों की भूमिका बखूबी निभा सकता है। यानी एक ऐसा योद्धा है जो एक हाथ से शत्रु का संहार करेगा तो दूसरे से देश की सीमाओं की रक्षा भी करेगा। इम्फाल में और क्या क्या खूबियां हैं, ये जानने के लिए देखिए जीएनटी संवाददाता पारस दामा जब वो पहुंचे आईएनएस इम्फाल के डेक पर। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं मुंबई शिपयार्ड और मिलवाते हैं नौसेना के इस नए बाहुबली से। समंदर का किलर है आईएनएस इम्फाल। भारत के इस नए जंगी जहाज में ऐसी खूबियां हैं कि ये एक साथ देश की सीमाओं के रक्षक और दुश्मन के संहारक का रोल निभा सकता है। आईएनएस इम्फाल पर आधुनिक डिफेंस सिस्टम, साथ ही साथ आधुनिक हथियार इसको सबसे ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। इस जहाज में ब्रह्मोस जैसे आधुनिक मिसाइल्स हैं जो कि हवाई रास्ते से आने वाले खतरे को तुरंत ही निस्तनाबूद कर सकते हैं। वहीं एंटी सबमरीन रॉकेट्स जो कि इस जहाज को और भी ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। इस जहाज में सबमरीन वॉरफेयर के लिए भी जहाज में हथियार लगाए गए हैं। साथ ही साथ इसका आधुनिक सेंसर इसको दुश्मन के हमले से तुरंत बचाता है। आईएनएस इम्फाल को भारतीय नौसेना के इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है, जबकि इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। जैसे आप देखो, सबसे आगे लगे हैं ब्रह्मोस के लॉन्चर्स। 2 UVLM है जिसमें 8 मिसाइल हैं, तो 16 ब्रह्मोस मिसाइल हैं इस डेक में। और यहाँ MRSAM लगी है, तो 16 MRSAM आगे हैं और 16 आफ्ट में है। आईएनएस इम्फाल का वजन 7,400 टन है। इसकी लंबाई 535 फीट है और ऊंचाई 57 फीट। ये 56 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चल सकता है। एक बार समंदर में उतरने पर ये शिप 45 दिन तक पानी में रह सकता है। इसमें 300 नौसैनिकों की तैनाती की जा सकती है। आईएनएस इम्फाल विध्वंसक ब्रह्मोस और बराक मिसाइल से लैस है। इस डिस्ट्रॉयर में 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल हैं। ये वॉरशिप सतह से सतह पर मार करने वाली 32 बराक 8 मिसाइल से लैस है। इसमें 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स भी लगाए गए हैं। दुश्मन के लड़ाकू विमानों का सुराग मिलते ही आईएनएस इम्फाल की डेक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च हो सकती है। इसमें 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स लगाए गए हैं। इस युद्धपोत पर 2 वेस्टलैंड सी किंग या 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। बता दें कि आईएनएस इम्फाल ऐसा पहला युद्धपोत है जिसकी कमीशनिंग से पहले ही एक्सटेंडेड रेंज वाली घातक ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया था। ये परीक्षण कामयाब रहा था। बता दें कि मिसाइलों के अलावा इस युद्धपोत पर ऐसे घातक गन माउंट भी लगाए गए हैं जो कई किलोमीटर दूर से ही दुश्मन पर कहर बरपा सकते हैं। जैसे आप सबसे आगे देखो, यहाँ से पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा, वो है SRGM और सुपर रैपिड गन माउंट, जो कि एक 76 mm गन है जिसके द्वारा हम सरफेस एज वेल एज एरियल टारगेट्स को भी शूट डाउन कर सकते हैं। इन एडिशन फॉर क्लोज इन वेपन सिस्टम्स AK-630 जो 4 गन लगी हुई हैं, 2
पोर्ट में और 2 स्टारबोर्ड में, जिससे हम क्लोज इन वेपन सिस्टम एंड क्लोज इन सपोर्ट दिया जा सकता है, मिसाइल्स, एरियल टारगेट्स एज वेल एज सरफेस टारगेट्स को शूट डाउन करा जा सकता है। इन एडिशन टू दैट वी ऑल्सो हैव SRCG जो कि स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन माउंट्स हैं, जिससे हम फोर्स प्रोटेक्शन मेजर्स भी कर सकते हैं, जिससे कोई भी अगर अनआइडेंटिफाइड क्राफ्ट जब भी जहाज हार्बर को लीव कर रहा है, कोई आकर अटैक करे तो उससे उसको टेक डाउन करा जा सकता है। विशाखापट्टनम क्लास के सभी डिस्ट्रॉयर्स की तरह ही INS इम्फाल के पास भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की ताकत है, यानी ये इतनी खामोशी से आता है कि दुश्मन को अपनी तरफ बढ़ती मुसीबत की भनक तक नहीं लगती। स्टेल्थ फीचर्स के कई सब कंपोनेंट्स होते हैं। एंटी रेडार स्टेल्थ, आपका एंटी एकूस्टिक स्टेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक स्टेल्थ। सो इसमें जैसे हमारे सेंसर्स हैं, सेंसर्स हमारे केपेबल हैं कि वो स्टेल्थी रहें। हमारा शिप का आप शिप का आकार देखिए, वो जिस तरह बना हुआ है वो इस तरह बना हुआ है कि वो स्टेल्थी रहे। सो बहुत सारे कैपेबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं जहाज में, जिसकी वजह से इसका जो सिग्नेचर है वो कम है, स्टेल्थी रहे। लेकिन कमाल की बात ये कि इम्फाल खुद चाहे शत्रु की नजर से छुपा रहे, लेकिन इम्फाल पर ऐसे एडवांस्ड रेडार और सर्विलांस सिस्टम लगाए गए हैं कि शत्रु इसे धोखा देकर पार नहीं जा सकता। इसके सर्वेलेंस के लिए जैसे देखा जाए, सरफेस सर्वेलेंस के लिए इसमें एक SSR है जो कि सरफेस सर्वेलेंस रडार है, जो कि इंडिजिनियसली डेवलप करा गया है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड से। और एयर सर्वेलेंस के लिए MF स्टार है, जो कि ये सबसे ऊपर लगाया गया है। ये प्राइमरी एयर सर्वेलेंस रडार है और इसको भी पहली दफ़ा इम्फाल में इंडिजिनियसली असेंबल करा गया, ट्रायल्स करे गए बाय बेल बैंगलोर एंड विद पार्टनरशिप विद II इजराइल, एंड इसको सक्सेसफुली प्रूव करा था और ये सक्सेसफुली मिसाइल को ट्रैक करा था हमारी ब्रह्मोस की फायरिंग में। INS इम्फाल के ब्रिज से इसका नेविगेशन, रेडार सिस्टम और कम्युनिकेशन कंट्रोल होता है। ये ब्रिज स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया गया है। ये INS का वो रूम है जहाँ से नेविगेशन होता है, किस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे बनाई गई हैं। रेडार सिस्टम है, यहाँ पे रेडार में देखा जाता है क्या क्या चीज़ें हैं। वहीं अलग अलग कम्युनिकेशन सिस्टम भी जो है वो यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो अगर वॉर जैसी सिचुएशन सामने आती है तो ये ब्रिज होता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। इन तमाम चीजों के अलावा INS इम्फाल में नौसैनिकों के लिए आरामदायक एकोमोडेशन की व्यवस्था की गई है। स्टेट ऑफ द आर्ट किचन और हॉस्पिटल भी बनाया गया है। यानी INS इम्फाल अपने आप में किसी तैरते शहर की तरह है। इस विशालकाय फ्लोटिंग सिटी को गति देने वाले ताकतवर गैस टरबाइन्स को कंट्रोल करने के लिए इसका MCR यानी मास्टर कंट्रोल रूम शरीर में धड़कते दिल की तरह लगातार काम करता रहता है। INS इम्फाल का कंट्रोल रूम, इसको शिप की धड़कन माना जाता है। वहीं ये पूरा रूम जो है वो आधुनिक उपकरणों से लैस है। यहाँ पे किस तरीके से जंगी जहाज आगे बढ़ेगा, किस दिशा में जाना है उसको, साथ ही साथ यहाँ से जो एनर्जी होती है वो भी उत्पन्न की जाती है और इसी के सहारे पूरा जहाज चलता है। दरअसल रक्षा जानकारों का मानना है कि साल 2025 तक चीन साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक अपनी समुद्री ताकत काफी हद तक बढ़ा लेगा, जिससे निपटने के लिए भारत को भी अपनी रक्षा तैयारियां बढ़ानी होंगी। लिहाजा चीन की नेवल पावर को देखते हुए भारत समंदर में ताकतवर योद्धाओं की नई फौज उतारने में जुट गया है। INS इम्फाल इसी की बानगी है। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। INS इम्फाल में कई ऐसी और खास बातें हैं जो अब से पहले किसी और युद्धपोत में नहीं थी। INS इम्फाल ऐसा पहला युद्धपोत है जिसमें कमीशनिंग के समय पर ही महिला ऑफिसर्स के लिए अलग डोरमेट्री मौजूद है। दरअसल फोर्सेज में अब बिलो ऑफिसर रैंक में भी महिलाओं का इंडक्शन शुरू हो गया है, इसलिए नौसेना इस बात का ख्याल रख रही है। सभी शिप्स पर महिला सैनिकों के अकोमोडेशन का खास ख्याल रखा जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं INS इम्फाल पर महिला ऑफिसर्स के लिए बनाई गई ये डोरमेट्री क्यों इतनी खास है। किस तरीके का पूरा यहाँ पे डिजाइन है, क्या है, थोड़ा सा बताएं हम। हमारी शिप इज द पहली शिप इन द इंडियन नेवी हु हैज एक्चुअली केटर्ड डेडिकेटेडली 12 बंक का एक मेस जो हमारी वुमेन अग्निवीर आएंगी, महिला अग्निवीर, उनके लिए।
इसके अलावा हमारे शिप पे, इस जहाज पे 8 ऑफिसर्स, विमेन ऑफिसर्स के लिए भी अलग से एक जॉम बनाया गया है, जहां पे उनके रहने के लिए भी 6 बंक्स प्लस 2 अलग से बंक जो एचओडी अभी न्यू इंडक्ट हो रही हैं, जैसे एनडीए में भी जा रही हैं एंड लेटर ऑन इन द अदर स्टेजेस एज वेल, टू केटर फॉर दैट ऑल्सो वी हैव अराउंड 8 ऑफिसर्स के लिए अलग से रहने के लिए एक अकोमोडेशन. Apart from that, all these messes will be having a connected bathroom as well. Basically, उनके रहने के लिए there is a joint bathroom which is having washing machines, geysers, WCs with all the provisions जो उनके day to day जरूरत की चीजों के लिए यूजफुल होंगी, वो सुविधाएं भी हमारी शिप पे दी गई हैं. इसके अलावा अगर इन फ्यूचर इफ दिस नंबर ऑल्सो इंक्रीजेस, जैसे राइट नाउ वी हैव अ कैपेसिटी टू इनकलकेट 12 अग्निवीर्स को हम इस बंक में रखे जा सकते हैं. लेटर ऑन ऑल्सो इफ दिस काउंट इज इंक्रीजिंग, वो सुविधा भी हमारी इस जहाज पे मौजूद है. चलिए, इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे.